मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, तारीख हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो कौमें बनाने के लिए कुर्बानियां दिया करते हैं। जो कौमें कुर्बानियां नहीं दिया करती वो कौमें कभी ना तारीख के नक्शे पर उभरती हैं। आज हुक्मरानों की याशियों की सजा पाकिस्तान के गरीब अवाम को दी जा रही है। जो इजाफी बिल आए हैं जिनकी यूनिट्स की तरतीब किसी को अभी तक क्लियर नहीं है कि अगर 100 यूनिट है तो उस पे कितना बिल आएगा, 101 यूनिट होगी तो उस पे कितना बिल आएगा, और आगे हर बढ़ती यूनिट के साथ क्या रेट लगाया गया है। आज अगर आप लोग इस पे नहीं बोलेंगे, इससे पहले गैस के बिल बढ़े कोई नहीं बोला, इससे पहले महंगाई हुई कोई नहीं बोला, इससे पहले और जितने मसले हुए कोई नहीं बोला, और ये सिलसिला चलता जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं अगर अवाम निकले तो फिर एक ही दफ़ा भरपूर तरीके से निकले ताकि उनको पता चले कि इस पर क्या होना है। अगर आप लोगों को ये डर है कोई मीटर उतारने आ जाएगा, अगर आप लोगों को ये डर है कोई जुर्माना करने या कानून के हिसाब से कार्रवाई करने आ जाएगा, तो वो से एक फ़र्द का मसला नहीं होगा, वो उस पूरी की पूरे यूनिट का मसला होगा। हम सारे आपके साथ वहाँ पे इंशाल्लाह खड़े होंगे। जब तक हम अपने हुकूक हमें मालूम नहीं होंगे तो उसका हम दिफा कैसे करेंगे। इन ज़ालिमों ने एक और नया उसूल बनाया हुआ है, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टिव। 200 यूनिट बिजली से अगर आपकी ज़्यादा होगी 201 तो 6 महीने तक आपको सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये सज़ा किस जुर्म की है? क्या ये आवाम बोलती नहीं, इस वजह से इनको ये सज़ा दी जा रही है? जब तक हम बोलेंगे नहीं इसके लिए, तो मेरा मशवरा ये है तो इनके ख़िलाफ़ एक हाई कोर्ट में वकला भी कल मुझे बताया कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे, वकला की एक टीम बनाई जाए और इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक किस्म की रेट दायर की जाए कि इन्होंने आवाम पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है। इंशाअल्लाह जो ये नौजवान बोलेंगे हम इनके साथ खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये इनके मुतलबात पूरे नहीं हो जाते। आप अफ़गानिस्तान को देख लें, 40 साल दूर जंग रही है, वो लोग धरती पर बैठकर खाना खाते हैं। वो लीडर जो हैं, ये हमारी कौम को आप देखें ये क्या कर रहे हैं। ये कुरान पर अमल करें, इन गरीब लोगों का ख्याल करें, जालिम के बच्चे। हम इस काबिल ही नहीं रहे कि बेल के बाद अपने बच्चों के लिए आटा लेकर जा सके। आज नई हुकूमत ऊपर बैठी है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पहले सियासी थे, आज ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठ गए हैं जिनके दरवाजे अवाम के लिए हमेशा बंद रहते हैं। ये क्या हो रहा है और ये कौन करवा रहा है? खुदा के लिए उन जो के अब जंगल से निकले, मुल्क हमारे हाथ में नहीं है, ना हमारा ये मुल्क है, हम तो इधर उधारे बैठे हैं। खुदा के लिए इस कौम को 7 असम्बलियों से जान छुड़ा दें तो 50% मुल्क पाँव पर खड़ा हो जाएगा। पेट्रोल के साथ क्या किया है, गैस के साथ क्या कर रहे हैं, ये चूल्हे बंद कर रहे हैं और इनके पीछे कौन है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। आज 5 रुपये 40 पैसे पर यूनिट आज नेपरा ने फिर महंगी कर दी है बिजली। और 5 रुपये 40 पैसे पर यूनिट का मतलब ये है कि अगर जिसका बिजली का बिल 1000 रुपये आ रहा था तो अब वो 5000 रुपये आएगा। इनका एक अपना तरीक़ाकार होता है, चाहे वो सुई गैस हो या बिजली के हो। अगर 100 यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे, 100 यूनिट से जिस वक्त पे ऊपर 101 102 यूनिट होगा तो आपका बिल एकदम 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 100 रुपये मिसाल के तौर पर बिजली की कीमत है तो उस पर टैक्स दूसरे लवाजमात लगा के उसको इन्होंने 1500-2000 रुपये कर लिया होता है। अगर आपने गैस के बिल देखे होंगे तो पिछले 2-3 महीनों से वो उसमें एक सरचार्ज आ रहा है जी कि ये छूट में 4000 रुपये हमने जो पिछले साल जब छोड़ा था वो अब उसमें ऐड कर रहे हैं जी। 1000 रुपये की गैस 8000 रुपये बिल जी। तो अब लीगल एस्पेक्ट की तरफ आ जाऊं तो जो इसके में लीगल हमारा बनता है जी, वो हाई कोर्ट में रेट बनेगी जी, जिसमें इनके तरीक़ाकार, इनके स्लैब्स, इनकी कीमत, और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम के साथ एक और बड़ा जुल्म हो रहा है जी। एक तो सबका एडजस्टमेंट, फ्यूल की मद में, अर्थ सेमाई में एडजस्टमेंट, ये सारा अवाम को देना पड़ता है। जनरल सेल्स टैक्स, सेल टैक्स, दूसरे टैक्स, ये सारे देने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो लीगल वे आउट बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट में रेट है जी। एक टाइम मुकर्रर करके हमें
जो शहराए रेशम है, इस पर एक धरना देना चाहिए। यानी शदीद किस्म का एहतजाज होगा तो हमारा मसला हल होगा, नहीं तो कानूनी जो पहलू है वो नसरुल्लाह खान भाई ने बता दिया है, जिस पर हमें तारीख़ पर तारीख़ मिलेगी, क्योंकि ये इलाकाई मसला नहीं है, ना ही सूबाई है, ये कौमी मसला है। और कौमी मसले के लिए हमारे जो जजेस हैं वो भी इनको पता है, ऑन दी रिकॉर्ड हम ये बात कह नहीं सकते, वो भी मजबूर होते हैं जी। कि देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता, और कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जहां में, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हमारे बड़े बड़ेरे आते होंगे कि भैड़ा रोने को लो चुप चंगी है। फिर मैं क्योंकि सीधी बातें करता हूं और खुल के करता हूं, हम तवक्को लगाए बैठे हैं कि हमें ये जजेस इंसाफ देंगे। अरे भाई, हमारी तो लड़ाई इन जजेस के खिलाफ है, हमारी तो लड़ाई इन जर्नलिस्ट के खिलाफ है, हमारी तो लड़ाई डीसी के खिलाफ है, हमारी तो लड़ाई ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ है, हमारी लड़ाई जागीरदार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई वडेरे के खिलाफ है, सरमायादार के खिलाफ है। उनको तो ये सारी चीजें मुफ्त मिल रही हैं, हमें कैसे वो इंसाफ देंगे? वो हमें इंसाफ नहीं दे सकते। मेरा पहला मुतालबा ये है कि ये जो बिल, यहां पे उलमा भी बैठे हैं, हमें कहते हैं कि आप सब्र कर लें, आप शुक्र कर लें, आपके ऊपर मुश्किलात आ गई हैं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। इम्तिहान पूरी कौम पे आया करते हैं। 2% अय्याशियां करे और 98% भूख में मरे, ये इम्तिहान नहीं होता है, ये जुल्म और जबर हमारे खिलाफ हो रहा है। मेरी इसमें तजवीज़ ये है कि सबसे पहले हमारा मुतालबा इस सरजमीन से ये होना चाहिए कि जो 550 अरब की मुफ्त बिजली पाकिस्तान के वडेरे, सरमायादार, जागीरदार, वडेरे और ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल करने ऐसे याशी को खत्म किया जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक आप जाएं। भाई, आप कौन सा बिल देते हैं? आप ना टेलीफोन का बिल देते हैं, ना बिजली का बिल देते हैं, ना गैस का बिल देते हैं, ना मेडिकल अलाउंस आप देते हैं। कौन सी चीज आप देते हैं? आपका तो सारा कुछ मुफ्त है। ये इकबाल भाई ने जो बात की, बेसिकली ये अंग्रेज का दिया हुआ निजाम है। हमें इंसाफ एक सूरत में मिल सकता है कि हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, हम बिजली के बिल नहीं देंगे। अगर ये मुश्तरका फैसला हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूंगा। आज कश्मीर में भी ये बात हो गई, उन्होंने करोड़ों रुपए के बिल जला दिए हैं, पंजाब में भी जला दिए हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भाई किसी की उस्तादात है, वो देना चाहता है तो हमें एतराज नहीं, मगर एक बात वापटा वाले याद रख लें, वो भी हमारे मकामी भाई हैं। मैं जमील तनोली साहब से जाके ये बात करूंगा कि अगर हमारा कोई वापटा वाला भाई, हमारे किसी जिसके पास खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं, उस्ताजा के लिए पैसे नहीं, कारी के लिए पैसे नहीं, आटा 2 किलो लेके आ रहा है, पत्ती से 1 चटाकी लेके आ रहा है, अगर उसका मीटर इस इलाके से काटा गया तो हम उनका भरपूर मुहासबा करेंगे और सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे। हमने इंशाल्लाह रोडों पे निकलना है, पुरअमन एहतजाज करना है। एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि हमने अपने किसी इदारे को नहीं तोड़ना, किसी बिल्डिंग को नहीं तोड़ना, क्योंकि ये पाकिस्तान की विरासत है, हमारी विरासत है। मगर अपने हक के लिए हमें चाहिए कि फिर यहां से हम निकलें डीसी ऑफिस के सामने, काटो इसकी बिजली, कमिश्नर की बिजली भी काटो, वो तो बिल नहीं दे रहे, ब्यूरोक्रेट्स की बिजली भी काटो, वो तो बिल नहीं दे रहे, जजेस की बिजली भी काटो, वो तो बिल नहीं दे रहे। भाई, बिल वो ना दे। और फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा रिकवरी हजारा से होती है, 100%। फिर हमें लोड शेडिंग क्यों? बिजली भी हमारी और लोड शेडिंग भी हमारे ऊपर। भाई, जो अटक पार कूड़े डालते हैं उनकी काटो ना, ये तो सारा खर्चा उनका भी हमसे ही निकालते हैं। जब तक ये आवाज हम नहीं बुलंद करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं मेरे दोस्तों, ये आगे मजीद हम पे जुल्म होगा। 5 रुपए आज फिर बढ़ गई है, ये मजीद बढ़ेगी। इनको आदत पड़ जाएगी कि जब तक हम बोले नहीं, उनका फिक्र ये है कि लितर मारने वालों की तादाद बढ़ा ले। अब मजा तब आएगा कि वही लितर लेके हम उनको जब मारेंगे कान पकड़ा के, तब मजा आएगा।